हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय 23 श्लोक संख्या 55, 56 एंड 57। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीतांबर धरुणबिंबफल धरोष्ठा पूर्णेन्दु सुन्दरमुखात् अरविन्द नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्व अहं न जाने। करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे पिबस्व मृत्युमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तीसरा स्कंद अध्याय 23, जिसका शीर्षक है देवहूति का शोक। अब तक हमने पढ़ा कि देवहूति और कर्दम मुनि विभिन्न स्थानों में घूम रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। उनको 9 कन्याओं की प्राप्ति हुई है और अब कर्दम ऋषि पुनः अपनी साधना के लिए जाना चाह रहे हैं। जैसे ही देवहूति को पता चला कि कर्दम मुनि जा रहे हैं, तो वो उद्गार करने लगी अपने पति से कि मैं कैसे जीऊंगी आपके बगैर, आप तो चले जाओगे, बाकी मैं आपके जाने के बाद मेरे साथ कौन होगा, मैं कैसे, मेरे मन को सांत्वना देने वाला, मेरे शोक को निवारण करने वाला कौन है। पुत्रियों का तो विवाह हो जाएगा और अभी तक तो उनका विवाह भी करवाना है, और आपने मुझे यहाँ प्रसन्न करने के लिए, मुझे आनंद देने के लिए सब कुछ किया, परंतु एतावतालम कालेन व्यतिक्रांतेन मे प्रभु, अब बहुत हो गया, बहुत समय बिता दिया मैंने इंद्रियार्थ प्रसंगेन,
इंद्रियों को ही आनंद देने के लिए इतना समय में कैसे बिता सकते थे। परित्यक्त परात्मना, भगवान के लिए, भगवान की भक्ति के लिए, भगवान के स्मरण के लिए मैंने समय नहीं निकाला। वास्तव में ये भगवान की उपेक्षा करना है। ये अपमान है अपने जीवन का, कि भगवान ने हमें मनुष्य जीवन दिया और हमने उसको सार्थक बनाने के लिए कोई कार्य नहीं किया। जीव को जीवन भगवान देते हैं, यह शरीर भगवान देते हैं, शरीर को चलाने वाली सारी सुविधाएं भगवान देते हैं। और यदि जीव अपने इस जीवन में भगवत भक्ति ना करे तो भले कुछ भी वो कर दे, आनंदित नहीं हो सकता। तो इस संसार में जीव आनंद प्राप्त करने के लिए बाकी जो भी मेहनत करता है वो सब मेहनत फॉर नथिंग, कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। ये वस्तुएं जीव को कभी आनंदित नहीं कर सकती। इतना अपार मात्रा में आनंद था। भौतिक शरीर का आनंद, भौतिक वस्तुओं का आनंद, इतना लग्जरियस जीवन था। फिर भी आज देवहूति को ये एहसास हो रहा है कि कुछ नहीं प्राप्त किया। आगे भी कहते हैं श्लोक नंबर 54 में उन्होंने कहा, इंद्रियार्थेषु सज्जन्त्या प्रसंगस्त्वयि में कृति अजानन्त्या परम भावम यथाप्यस्त्व भयाय में। इंद्रियार्थेषु यानी इंद्रियों के अर्थ से, इंद्रियों के आनंद देने के लिए, सजन ध्यान अर्थात अनुरक्त रही, खाली बस यही सोचती रही कि मुझे इंद्रियों का अनुराग प्राप्त हो, इंद्रियों का आनंद प्राप्त हो। प्रसंग स्त्वयि में कृति, लेकिन फिर भी सदैव आप में ही आकर्षित रही। मतलब आपके अतिरिक्त और कुछ कभी सोचा ही नहीं मैंने, तो हमेशा आपके लिए ही सोचती रही, आपके विषय में। और अभी मुझे ये एहसास हो रहा है कि आप तो कितने महान हैं। भले ही मैंने इंद्रियों की ही आनंद के बारे में सोचा, परंतु फिर भी संग तो मैंने आपका किया ना। प्रसंगस्त्वयि में कृता, संग तो मैंने आपका किया। मुझे आपकी महानता को जानना चाहिए था कि आप कितने महान हैं। आपके हृदय में कभी भी इंद्रिय वस्तुओं की इच्छा आई नहीं, लेकिन फिर भी आपने मेरी इच्छा को पूरा करने के लिए आपने मेरे साथ मेरी सहयोग किया, मेरी इंद्रियों को इच्छाओं को पूरा करने के लिए। अजानन्त्या पराम भावम, अजानन्त्या मैं आपकी परम भाव को, आपकी महिमा को नहीं जान पाई कि आपकी रुचि तो केवल भगवान में ही थी, आपका मन तो केवल भगवान में ही लगा हुआ था। लेकिन फिर भी तथाप्यस्त्व भयाव में, फिर भी आपका संग अगर मैंने किया है, एक शुद्ध वैष्णव का संग मुझे प्राप्त हुआ है, तो फिर तो तथाप्यस्तु अभयाय में, अभयाय मतलब फिर तो मेरा कल्याण तो होना चाहिए ना। मैंने तो फिर भी आप जैसे शुद्ध वैष्णव का संग किया है, भले मेरी इच्छा कोई भी हो, लेकिन आपका संग जो है वो जीव का कल्याण करके ही रहेगा। तो मैं आपकी महिमा को नहीं जान सकती थी। मैंने तो इंद्रिय भोग के लिए आपका संग किया, लेकिन संग तो मैंने आपका किया ना। अब आपका ही यह कर्तव्य है कि मुझे भी आप अभयाय मतलब मेरे भय को दूर कीजिए, मेरा कल्याण कीजिए। अनुवाद देखिए, ये श्लोक नंबर 54 है। आई थिंक ये भी हमने नहीं पढ़ा था, यहीं से शुरू करेंगे। आपकी दिव्य स्थिति यानी पद से परिचित न होने के कारण ही मैं इंद्रियों के विषय में लिप्त रह गई। आपको प्यार करती रही तो भी
मैं आपके लिए जो आकर्षण अनुराग उत्पन्न कर लिया था वह मेरे समस्त भय को दूर करे। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि देवहूति अपनी दशा पर शोक प्रकट कर रही है। स्त्री होने के नाते वह प्रेम तो किसी से कर सकती थी। वह किसी कारणवश कर्दम मुनि से प्रेम करने लगी, किंतु उनकी आध्यात्मिक उपलब्धि से वह परिचित ही रही, वह अपरिचित ही रही। कर्दम मुनि देवहूति के मन की बात जान गए। सामान्यतः सभी स्त्रियां भौतिक सुख भोगना चाहती हैं। वे अल्प ज्ञानी कही जाती हैं। वे अल्प ज्ञानी कही जाती हैं क्योंकि भौतिक सुख के लिए उन्मुख होती हैं। देवहूति को पछतावा है कि उसके पति ने सर्वश्रेष्ठ भौतिक सुख प्रदान किया, किंतु उसे यह पता न चल पाया कि वे आत्मबोध में इतने उठे हुए थे। उसका कहना है कि यद्यपि अपने महान पति की महिमा को वह नहीं समझ पाई, किंतु उनकी शरण में होने के कारण उसे भौतिक बंधन से मुक्त होना चाहिए। महापुरुष की संगति बहुत महत्वपूर्ण होती है। चैतन्य चरितामृत भगवान चैतन्य ने कहा है कि साधु संग अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भले ही कोई ज्ञान में कितना ही बड़ा चढ़ा क्यों न हो, किसी महान साधु की संगति मात्र से ही वह तुरंत आत्म जीवन में आगे बढ़ जाता है। एक स्त्री के रूप में सामान्य पत्नी बनकर देवहूति कर्दम मुनि से अपने इंद्रिय सुख तथा अन्य सुविधाओं के लिए आसक्त थी, किंतु वास्तव में उसे एक महान पुरुष का सानिध्य प्राप्त था। अब उसे उसका ज्ञान हुआ, अतः वह इस संगति का लाभ उठाना चाह रही थी। श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर सिद्धांत है कि यदि कोई अनजाने में भी साधु संग करता है, तो उस अनजाने में भी यदि कोई साधु संग करता है तो उसका कल्याण होना चाहिए। लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। ये जरूरी नहीं है कि हमें साधु की उस महानता का भी पूरा पता हो। जो शुद्ध वैष्णव होते हैं, जो साधुगण होते हैं, वो इतने एकनिष्ठ होते हैं, भगवान की भक्ति में इतने प्रवीर होते हैं कि यदि कोई उनके द्वारा शरणागत होता है, यदि कोई उनके शरणागत होता है, उनके प्रति आसक्त होता है, उनकी सेवा करता है, तो शुद्ध वैष्णव अपनी भक्ति की निष्ठा के द्वारा उसको पावन कर सकते हैं। जैसे कि कीड़ा होता है, कीड़ा कभी भी भगवान के निकट जाने के योग्य नहीं होता है, लेकिन यदि वो एक कीड़ा भी किसी ऐसे फूल के अंदर चला जाए जो फूल भगवान के चरणों में समर्पित किया जाने वाला हो, तो उस कीड़े की कोई योग्यता नहीं है, लेकिन क्योंकि वो इस फूल के अंदर छुपा हुआ है, जिससे भगवान का गार्लेंड बनेगा या जिससे जो भगवान के चरणों में, वो उसके अंदर छुपा हुआ है, तो उस फूल की संगति के कारण वो भी भगवान के चरणों पे जा सकता है। उसी तरह से शुद्ध वैष्णव जो होते हैं, उनकी संगति के द्वारा हम जैसे पतित जीव भी पावन हो सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि हमें सदैव शुद्ध वैष्णवों का संग करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देवहूति कहती है, भले ही इंद्रियार्थेषु सज्जन्त्या, मुझे इंद्रिय सुख की आसक्ति थी, परंतु प्रसंगस्त्वयि में कृत, संग तो मैंने आपका किया है ना। आप तो शुद्ध वैष्णव हो, भले ही अजानन्त्या परम भावम, आपका भाव नहीं समझ पाई मैं, लेकिन तथाप्यस त्व भयाय में, फिर भी आपका ये कर्तव्य है कि अपने शरणागत को मेरा कल्याण करो। और आगे कहती हैं, संगो यह संस्कृते हेतुर असत्सु विहितो धिया, स एव साधुषु कृतो निसंगत
वाय कल्पते। संगो यह संसृतैर, संगो यह यानी जो संग करता है, संसृते यानी जन्म मृत्यु के चक्कर का हेतु यानी कारण बनता है। असत्सु, असत्सु यानी इंद्रिय तृप्ति में लगे रहने वाले, यानी जो दुष्ट लोग होते हैं, जो असत होते हैं। असत माना जो दुष्ट होते हैं, जिनको आध्यात्मिक ज्ञान का कोई पता नहीं, भगवान का कोई पता नहीं, सत्य का कोई पता नहीं है। तो ऐसे दुष्टों का यदि कोई संग करता है तो उसका तो दुष्ट उसका तो बेहरा गर्क हो ही जाता है कि इंद्रिय तृप्ति हेतु संग निश्चित ही बंधन का कारण बनता है। विहितो धिया अर्थात अविद्या में फंसा देगा। जो ऐसे दुष्टों का संग करेंगे वो भगवान की भक्ति नहीं कर पाएंगे। तो लेकिन फिर भी स एवा साधु सुकृतो, लेकिन वही अगर संग साधु पुरुषों को किया जाए तो निःसंगत्वाय कल्पते, तो निःसंगत्वाय यानी जन्म मरण के चक्कर से, भवबंधन से मुक्त कराने वाला है। क्योंकि जो शुद्ध होते हैं, साधु होते हैं, वो तो इतने पवित्र होते हैं कि जो उनका संग करता है वो उसको खुद ब खुद पवित्र करता है। जैसे गंगा जल है, अभी गंगा जल तो इतना शुद्ध है कि यदि ऐसा कहा जाता है शास्त्र में कि एक कर्मनाशा नदी है जो कि ना त्रिशंकु की लार से, त्रिशंकु जिसको विश्वामित्र ने अपनी तपस्या के बल पर स्वर्ग में भेजा था, और जब स्वर्ग से उसको बाहर निकाल दिया गया था तो वो उल्टा एक जगह पर खड़ा हो गया था, और फिर विश्वामित्र ने वहीं उसके लिए एक स्वर्ग का निर्माण किया था। मगर वो सीधा नहीं हो सका, वो उल्टा ही खड़ा था, क्योंकि स्वर्ग में से उल्टा आया था ना। तो फिर उसके मुंह से, अब उल्टा है तो मुंह से लार निकल रही है, लार से एक नदी बनी है जो बहुत ही अपवित्र नदी है, बहुत दुर्गंध आती है उसमें से। लेकिन वह जो कर्मनाशा का जल जो बहुत अशुद्ध है, यदि वो भी गंगा जी में मिल जाएगा ना तो वो भी पवित्र हो जाएगा। फिर ये नहीं कहेंगे अरे इस गंगा जी के अंदर तो कर्मनाशा का जल मिल गया है, अभी ये आप पवित्र हो गए। या फिर हम देखते हैं कितनी नदियां होती हैं या फिर कोई गंदे पानी की नाले होते हैं, अगर गंगा जी से मिलते हैं तो वो गंगा जी की पवित्रता को खत्म नहीं कर पाते हैं, बल्कि गंगा जी के स्पर्श होने से भी वो पवित्र हो जाते हैं। उसी तरह से जो लोहा, जैसे वो पारसमणि होती है, पारसमणि का काम होता है लोहे को सोना बना देना। वो ये नहीं देखती कि ये लोहा कौन सा है ना। जैसे अगर वो लोहा भगवान की किचन में प्रसाद काटने के लिए फल फ्रूट काटने वाला चाकू होगा, या फिर कासाई की दुकान पर वो पशुओं का वध करने वाला बड़ा सा हथियार होगा, या वो वाला कुल्हाड़ा होगा, तो अगर उसका संग पारस से कर दिया जाएगा तो पारस तो दोनों को ही सोना बना देगी ना। पारसमणि ये थोड़ी सोचेगी नहीं, ये तो भगवान के चरणों में अर्पित करने वाली वस्तु का चाकू है तो इसको मैं सोना बनाऊं। ये तो है ना पशु हत्या करता है तो इसको मैं सोना नहीं बनाऊं। उसका संग ही उसे कल्याण कर देता है उसका, है ना। तो उसी तरह से देवहूति बोलती है, भले मेरी इच्छा शुद्ध नहीं थी, इंद्रिय तृप्ति की इच्छा थी, लेकिन हे पतिदेव आपके अतिरिक्त तो मैंने किसी का संग नहीं किया, आपके अतिरिक्त तो किसी को सोचा नहीं, आपके लिए ही मैंने आपकी ही सेवा की। तो फिर स एव साधु सुकृतो, जो दुष्टों का संग करता है वो भय बंधन में फंसता है, और जो साधु संग करता है निसंगत्वाय कल्पते, उसका तो कल्याण होना चाहिए, भवबंधन से उसको छूटना चाहिए। अनुवाद देखिए, इंद्रिय तृप्ति हेतु
संगति निश्चय ही बंधन का मार्ग है, किंतु जब वही संगति किसी साधु पुरुष से की जाती है तो भले ही वह अनजाने में की जाए, मुक्ति के मार्ग पर ले जाने वाली है। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर रीति से समझाते हैं कि साधु पुरुष से चाहे जिस रूप में संगति की जाए एक सा फल मिलता है। उदाहरणार्थ, श्री कृष्ण अनेक जीव आत्माओं से मिलते हैं। कुछ उन्हें अपने शत्रु मानते हैं और कुछ इंद्रिय तृप्ति के साधन रूप। सामान्यतया कहा जाता है कि गोपियां इंद्रिय सुख के लिए कृष्ण पर आसक्त थीं, तो भी वे भगवान की उत्तम कोटि की भक्त थीं। किंतु कंस, शिशुपाल, दंतवक्र तथा अन्य असुर कृष्ण के शत्रु थे। वे चाहे भयवश शत्रु के रूप में या इंद्रिय सुख के लिए भक्त के रूप में कृष्ण की संगति में आए, मुक्ति तो सबों की हुई, भगवान की संगति का यही परिणाम होता है। यदि कोई यह नहीं जानता कि भगवान कौन है तो भी वही परिणाम होता है। इन सारे असुरों को थोड़ी पता था कि भगवान है, वो तो कंस की सेवा कर रहे थे, उनको भगवान की महिमा का पता नहीं था, वो प्रेम से नहीं आए थे, लेकिन फिर भी संग तो कृष्ण का किया था। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं भगवान की महिमा यही है, जिस भी सोच से आओ, जिस भी भाव से आओ, कल्याण होना निश्चित है, परिणाम वही निकलता है। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी आगे कहते हैं कि वे चाहे भय शत्रु रूप में आए हों या इंद्रिय सुख के लिए भक्त के रूप में कृष्ण की संगति में आए, मुक्ति तो सबों की हुई, भगवान की संगति का यही परिणाम है। यदि कोई ये नहीं जानता कि भगवान कौन है तो भी वही परिणाम होता है। महान साधु पुरुष की संगति से भी मुक्ति मिलती है। जिस प्रकार कोई जानकर या अनजाने में आग की ओर जाता है तो उसे गर्मी प्राप्त होती है। देवहूति ने अपनी कृतज्ञता प्रकट की क्योंकि वह कर्दम मुनि से इंद्रिय तृप्ति के लिए ही संगति कर रही थी, किंतु चूंकि वे महापुरुष थे अतः उससे विश्वास था कि उनके आशीर्वाद से वह मुक्त हो जाएगी। तो इतना सुनने के उपरांत कर्दम मुनि ने मानो ये बोला हो कि देखो देवहूति, तुम्हारे मन में बहुत सारी अभिलाषाएं हैं, तो उसके लिए मैंने तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करने के लिए तुम्हें ये सारी सुख सामग्री दी है, तुम भोग करो, इनका आनंद लो, सुख से जियो। मैं तो वन में जाकर तपस्या करूंगा। तभी देवहूति कहती है, नेह यत् कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते न तीर्थ पद सेवाय जीवन अपि मृत्यु ही सह। नेह यत् कर्म धर्माय, आप मुझे सुख से जीने के लिए कह रहे हो, क्या कोई भी ऐसा कार्य जो धर्म के अनुसार ना हो जीव को आनंद दे सकता है? नेह यत् कर्म धर्माय, हर वो कार्य जिससे धर्म जुड़ा नहीं हो, कोई भी कर्म यदि उसको धर्म से नहीं जोड़ता है, यदि वो कार्य आपको धर्म की ओर नहीं ले जाता है। धर्म का क्या मतलब है? वेदों का आदेश, वेदों के जितने उपदेश हैं, वेद का वास्तविक उपदेश क्या है? भगवान की सेवा करना। यदि आपका कर्म आपको केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए ही उकसा रहा है और धर्म की ओर नहीं लेके जा रहा है, तो फिर वो कर्म आपका कर्म नहीं है, बल्कि वो अपराध है। कर्म तो वही होना चाहिए जो कि वेदों के आदेशों के अनुसार हो। नेह यत् कर्म धर्माय, और धर्म का मतलब ये नहीं है कि आप धर्म करके वही इंद्रिय सुख की इच्छा करो, है ना, ये प्राप्त हो जाए, ये प्राप्त हो जाए, नहीं। ये धर्म का मतलब है
न वैरागाय कल्पते। धर्म का मतलब होता है भौतिक वस्तुओं से वैराग्य प्राप्त होना चाहिए। हृदय के अंदर जब हम भगवान की भक्ति के निकट करते हैं, साधु संग करते हैं, आध्यात्मिक जीवन की ओर उन्नति करने के लिए साधना करते हैं, तो उसका पहला लक्षण क्या होगा? भौतिक वस्तुओं से वैराग्य उत्पन्न होगा। यदि धर्म करने के उपरांत वैराग्य उत्पन्न नहीं हो रहा है तो फिर आपका धर्म परफेक्ट नहीं है, या तो वो आप गलत इंटेंशन से कर रहे हो। हम देखते हैं कि आजकल क्या होता है, आजकल सब लोग धर्म का ढोंग करते हैं और धर्म की आड़ में इंद्रिय तृप्ति चाहते हैं। जिन संतों के पास जाते हैं, देवी देवताओं के पास जाते हैं, भगवान कहते हैं कामस्तैस्तिर हितज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। अर्थात जिनकी बुद्धि, जिनका ज्ञान कामनाओं ने हरण कर लिया। ज्ञान क्या है? ज्ञान ये है कि भौतिक वस्तुएं हमारे लिए कभी भी आनंद का कारण नहीं बन सकती। ज्ञान ये है कि हमारा संबंध भगवान से है तो केवल भगवान के संग रहकर या भगवान का संग ही हमें आनंदित कर सकता है। लेकिन क्योंकि कामनाओं के कारण जीव की बुद्धि नाश हो जाती है, उसका ज्ञान हरण हो जाता है, इसलिए वो कामनाओं को पूरा करने के लिए धर्म का आश्रय लेते हैं। लेकिन यहाँ पर देवहूति बता रही है कि कर्म वही उत्तम है जो धर्म से जोड़े, और धर्म से जुड़ने के बाद जीव के हृदय में वैराग्य उत्पन्न हो। लेकिन इतना ही काफी नहीं है। वैराग्य यदि उत्पन्न हो जाता है, भौतिक वस्तुओं में आकर्षण नहीं होता है, और उत्पन्न वैराग्य किसके अंदर होता है? यदि शून्य के अंदर या ब्रह्म ज्योति के अंदर होता है तो उस वैराग्य का कोई लाभ नहीं है। यहाँ साफ बता रहे, न तीर्थ पदे सेवाय, न तीर्थ पद सेवाय। तीर्थ पद कहते हैं भगवान और उनकी सेवा, उनके चरणों की, यहाँ पर पद लिखा गया। अर्थात यदि भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा, यदि इच्छा नहीं होती है हमें भगवान की सेवा करने की, भगवान की भक्ति करने की, भगवान के साथ संबंध जोड़ने की, यदि इच्छा नहीं हो रही होती है तो वो धर्म भी बेकार है, वो वैराग्य भी बेकार है, वो कर्म भी बेकार है। तो वास्तविक लक्ष्य क्या है जीवन का? जीव भगवान की सेवा करे, न तीर्थ पद सेवाय, भगवान से जुड़े। वास्तव में जब तक जीव का संबंध भगवान से नहीं जुड़ जाता है, जब तक जीव भगवान की सेवा नहीं करता है, तब तक वो आनंदित भी नहीं होता। इसलिए आगे देवहूति बहुत ही महत्वपूर्ण बात कह रही है। वे कहती है जीवन अपि मृतो ही सह। वो जीवित दिखता है, सांस ले रहा दिखता है, लेकिन जीवन अपि मृतोपि सह, वह जीते हुए भी मुर्दा है। तो मैं तो जैसे जीते जी मर गई हूं। मैंने अपने जीवन में जो भी कार्य किया उसका संबंध धर्म से नहीं था और ना ही भौतिक वस्तुओं से वैराग्य का था। इसीलिए तीर्थ पद के अंदर, भगवान की सेवा के अंदर मेरी इच्छा ही नहीं हुई। मैंने ना कोई भगवान की भक्ति की और ना ही कोई सेवा की, बस आपका संग किया इंद्र तृप्ति के लिए। तो मैं तो जीवन अपि मृतो ही सह। ऐसा व्यक्ति जिसके कर्म में धर्म नहीं है, धर्म में वैराग्य नहीं है, वैराग्य में भगवान की सेवा नहीं है, वे कहते हैं कि इससे तो अच्छा है कि वो मर जाए। ऐसा जीवित प्राणी तो और भी खतरनाक है। जैसे कोई मरा हुआ व्यक्ति हो, मरा हुआ घोषित हो, लेकिन पता चले कि वो सांस ले रहा है या वो जी रहा है, तो फिर जो उठ रहे हैं ना, जो उसको उठा के लेके जाएंगे ना ढोरे, वो ही उसको फेंक के चले जाएंगे, बोलेंगे भूत है भूत है। तो वो व्यक्ति भूत जैसा ही है जिसका कर्म जो है वो केवल जानवरों की तरह खाता है, सोता है, संतान उत्पन्न करता है, कमाता है और जीते जीते मर जाता है। ये आहार निद्रा भय मिथुन मनुष्यों का कार्य नहीं है। मनुष्यों का कार्य है कि कर्म तो धर्म समझकर करे। हर कार्य में शास्त्रों को
उसके आदेशों को, गुरु महाराज और आचार्यों की शिक्षाओं को अपने बुद्धि में रखकर उसके अनुसार ही कार्य करे। कार्य हमेशा धर्म से करे, धर्म करके वैराग्य प्राप्त करे भौतिक जगत से, और जैसे भौतिक जगत से वैराग्य करके भगवान के चरणों की सेवा प्राप्त करे। यही जीवन का वास्तविक लक्ष्य है। तो जीने का, जीवित रहने का बस एक ही लक्ष्य है, कृष्ण से प्रेम किया जाए। अगर कृष्ण से प्रेम नहीं किया जाता तो फिर उस जीवन का कोई कारण नहीं है। जैसे कोई अग्नि हो, अग्नि के अंदर ताप होता है ना, अग्नि गर्म होती है, ताप होता है उसके अंदर। अगर अग्नि हो, उसके अंदर ताप नहीं हो, गर्मी नहीं हो, जलाने की शक्ति नहीं हो, तो क्या कोई उसे अग्नि कहेगा? वो ठंडी हो अगर, और हम बोलेंगे अग्नि है, अग्नि है, तो सब बोलेंगे ये पागल है। उसी तरह से जीने का एक ही लक्षण है कि वो कृष्ण से प्रेम हो। जीव आत्मा का एक ही लक्षण है कि वो तीर्थ पदे सेवाया, वो भगवान की सेवा करे। और जिस तरह से अग्नि के अंदर ताप नहीं तो वो अग्नि नहीं, उसी तरह से जीव यदि भगवान की सेवा नहीं करता तो वो जी नहीं रहा है, वो मरा हुआ है। शास्त्र उसको मरा हुआ घोषित करते हैं। अनुवाद देखिए, जिस पुरुष के कर्म से ना तो धार्मिक जीवन का उत्कर्ष होता है, ना जिसके धार्मिक विधि विधानों से उसे वैराग्य प्राप्त होता है। और वैराग्य प्राप्त पुरुष यदि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को प्राप्त नहीं होता तो उसे जीवित होते हुए भी मृत मानना चाहिए। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, देवहूति का कहना है कि वह अपने पति से इंद्रिय सुख, इंद्रिय तृप्ति के लिए अनुरक्त थी, जिससे भौतिक बंधनों से मुक्ति नहीं मिल सकती, अतः उसका जीवन व्यर्थ गया। ऐसा कोई कार्य जिसे करने से धार्मिक जीवन की प्राप्ति ना हो सके वह व्यर्थ है। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं, नेह यत कर्म धर्माय, वो कोई भी कार्य जिससे धार्मिक जीवन की प्राप्ति नहीं होती है, धर्म नहीं होता है, तो वो कार्य व्यर्थ है। स्वभाव से प्रत्येक व्यक्ति कोई ना कोई कार्य करना चाहता है, और जब उसे कार्य के लिए करने से धार्मिक जीवन मिल सके और फिर इससे विरक्ति और विरक्ति से भक्ति प्राप्त हो सके तो समझना चाहिए कि कार्य सिद्ध हुआ। जैसा कि यहाँ पे बताया गया, नेह यत कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते न तीर्थ पद सेवाय जीवन अपि मृतो ही सह, वो जीते हुए भी मृतिक है। श्री प्रभुपाद जी आगे उदाहरण देते हुए कहते हैं, जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, जिस कार्य के करने से अंततः भक्ति प्राप्त नहीं होती है वह भवबंधन का कारण बनता है। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन। यदि कोई अपने सामान्य कार्य से प्रारंभ क्रमशः करके क्रमशः भक्ति के पद को प्राप्त नहीं कर पाता तो उसे मृतक के समान मानना चाहिए। जिस कार्य से कृष्ण भक्ति का ज्ञान न हो ले वो व्यर्थ है। तो यहाँ देवहूति बता रही है कि मेरा तो सारा जीवन ही व्यर्थ गया, मैंने तो केवल इंद्र तृप्ति के लिए आपकी सेवा की, इंद्र तृप्ति ही प्राप्त की, और आज तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो, मेरा कल्याण कैसे होगा? आपका संग प्राप्त हुआ है तो मेरा कल्याण तो अवश्य होना चाहिए। मेरे अंदर भले कोई भी क्वालिटी ना हो, लेकिन आप तो भगवान की शुद्ध भक्त हो, तो आपका कर्तव्य है कि जो आपकी शरणागति हो उसका कल्याण हो, भव बंधन से उसका मोक्ष हो। आगे देवहूति कहती है, साहम भगवतो नूनम वंचिता मायया दृढ़ं यत्त्वं विमुक्तिपद प्राप्य
न मुमुक्षेय बंधनात् साहम भगवतो नूनम। साहम वही, अहम यानी मैं, भगवतो भगवान की, नूनम यानी अवश्य ही, वंचिता ठगी गई, माया दृढ़म दृढ़ माया से। ये भगवान की जो माया है उसके द्वारा मैं वंचिता, मैं ठग गई, उसने मुझ पर आक्रमण कर दिया। इसी के कारण मुझे ये याद ही नहीं रहा कि मुझे मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। साहम भगवतो नूनम वंचिता माया दृढ़म, उस दृढ़ माया के द्वारा मैं इतना ठगी गई कि यत् त्वाम विमुक्ति पदम, यत् त्वाम आपके, विमुक्ति पदम मुक्तिदाता है, प्राप्य मुझे प्राप्त भी हो गए आपके चरण कमल, जिसको स्पर्श करके ही जीव को मुक्ति प्राप्त हो सकती है, वो मुझे प्राप्त हुए। लेकिन फिर भी न मुमुक्षेय बंधनात्, फिर भी मैंने मुक्ति की याचना ही नहीं की। मुमुक्षेय का मतलब मेरी इच्छा ही नहीं हुई कि मैं भी भवबंधन से मुक्ति प्राप्त करूं आपके सेवा करके, मैंने इच्छा ही नहीं की। मुझे माया ने बहुत ठग लिया, इसलिए मेरे हृदय में मुक्ति की कोई इच्छा ही नहीं हुई। लेकिन आप तो समर्थ हैं, आप तो मुझ अज्ञान की इस बात को समझ सकते हो कि मुझसे गलती हो गई है, आप मुझे यूं छोड़कर मत जाइए और कुछ तो साधन दीजिए मुझे कि मुझे मुक्ति प्राप्त हो जन्म मरण के चक्कर से। ये भी तो आपका ही कर्तव्य है, आपके अतिरिक्त और मेरा कौन है। अनुवाद देखिए। हे स्वामी, मैं निश्चित रूप से श्री भगवान की अलंघ्य माया द्वारा बुरी तरह से ठगी गई हूँ, क्योंकि भवबंधन से मुक्ति दिलाने वाली आपकी संगति में रहकर भी मैंने मुक्ति की चाहत नहीं की। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि सुअवसर का लाभ उठाए। पहला अवसर मनुष्य जीवन है और दूसरा अवसर ऐसे अनुकूल कुल में जन्म ग्रहण करना है जहां आत्मज्ञान का अनुशीलन हो सके। यह अत्यंत दुर्लभ है। श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर उपदेश देते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान को चाहिए कि जो उसको अवसर मिले उसका लाभ ले। सब हम बोलेंगे हमको तो अवसर मिला ही नहीं है कभी। भक्ति का सुअवसर है ये मनुष्य जीवन। जिसको ये मनुष्य जीवन मिला है उसके साथ साथ ये गारंटी पत्र भी है कि यदि इस मनुष्य जीवन का आपने सदुपयोग किया तो आपको भगवत प्राप्ति हो सकती है। तो सबसे पहला अवसर क्या है? मनुष्य जीवन। और दूसरा अवसर अनुकूल कुल में जन्म ग्रहण करना जहां आत्मज्ञान का अनुशीलन हो सके, जहां पर आत्मज्ञान का अनुशीलन, कुछ गुरुजन हो, कुछ शास्त्रों का अध्ययन हो, कुछ भगवान की सेवा हो, ऐसा अनुकूल कुल। ये श्रील प्रभुपाद जी बोलते बहुत दुर्लभ है, किंतु सबसे बड़ा अवसर साधु पुरुष की संगति का प्राप्त होना है। सबसे बड़ा अवसर क्या है? किसी शुद्ध वैष्णव की संगति प्राप्त हो जाए, कोई भक्त आ जाए हमारे जीवन में। देवहूति को इसका आभास था कि वह एक सम्राट की पुत्री है। वह पर्याप्त शिक्षित और सुसंस्कृत भी थी और अंत में उसे परम साधु तथा महान योगी कर्दम पति के रूप में प्राप्त हुए थे। इतने पर भी उसे भवबंधन से मुक्ति ना मिल पाए तो अवश्य ही वह दुर्लंघ्य माया द्वारा ठगी गई है। वास्तव में यह माया सबों को ठग रही है। जब लोग वरदान प्राप्त करने के लिए देवी काली की या दुर्गा के रूप में भौतिक शक्ति माया की पूजा करते हैं तो वे नहीं जानते कि वास्तव में वे क्या कर रहे हैं। वे याचना करते हैं कि माँ मुझे धन दो, मुझे अच्छी पत्नी दो, मुझे यश दो, मुझे सफलता दो। किंतु माया देवी या दुर्गा देवी के ये भक्त ये नहीं जानते कि वो उस देवी द्वारा ठगे जा रहे हैं। भौतिक उपलब्धि कोई उपलब्धि नहीं गिनी जाती, क्योंकि भौतिक वरदान से
वह ज्यों ज्यों मोहित होता रहता है त्यों त्यों वह बंधता जाता है और उसकी मुक्ति का प्रश्न ही नहीं उठता। यहाँ श्रीला प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हम जाते हैं देवताओं के पास, हमें संतान दो, हमें घर दो, हमें बंगला दो, हमें गाड़ी दो। जितनी जितनी वस्तुएं होंगी उतने उतने हमारी आसक्ति होगी, और जितना जितना आसक्त जीव होगा उतना उतना बंधन बढ़ेगा, और जो जो बंधन बढ़ता है वो मोहित होता है, त्यों त्यों वो भगवान से दूर होता जाता है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि मनुष्य को इतना बुद्धिमान होना ही चाहिए कि आत्मबोध के लिए अपनी संपत्ति का कम प्रकार से उपभोग करे। यही कर्म योग या ज्ञान योग कहलाता है। हमारे पास जो भी है उसे परम पुरुष की सेवा के लिए उपयोग में लाना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता में उपदेश दिया गया है, स्वकर्मणा तमभ्यर्चा। मनुष्य को चाहिए कि अपने धन धान्य से वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करने का प्रयत्न करे। भगवान की सेवा करने के अनेक प्रकार हैं और कोई भी व्यक्ति अपनी सामर्थ्य भर भगवान की सेवा कर सकता है। श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि शास्त्र में बताया गया स्वकर्मणा तमभ्यर्चा, अपने कर्म के द्वारा उस भगवान की सेवा करनी चाहिए। आपके पास जो धन है, जो भी शक्ति है, जो भी क्वालिटी है, जो भी योग्यता है, उसके द्वारा यदि हम भगवान की सेवा नहीं कर रहे हैं तो हमें माया की सेवा करनी पड़ेगी। ये माया बहुत चतुर है, दुर्लंघ्य है, इसको पार करना बहुत कठिन है। आज देवहूति भी यही कहती है, साहम भगवतो नूनम वंचिता माया दृढ़म। मैं इस दृढ़ माया के द्वारा ठगी गई हूँ। इसलिए आप जैसे शुद्ध वैष्णव का संग प्राप्त करके भी हृदय के अंदर न मुमुक्षय बंधनात्, इच्छा ही नहीं हुई कि मैं भवबंधन से छूट सकूं। हम भी ऐसे ही ठगे जा रहे हैं, है ना। हमें भी तो सब कुछ प्राप्त है। देखा जाए तो एक सुंदर मनुष्य का जन्म मिला, इतने सुंदर कुल में जन्म मिला। श्रील प्रभुपाद जी जैसे आचार्य के द्वारा हम श्रवण कर रहे हैं और रोज हमको कृष्ण कथा श्रवण करने का अवसर मिलता है, डायरेक्ट से भगवान की सेवा करने का अवसर मिलता है। लेकिन फिर भी अभी तक भौतिक इच्छाएं समाप्त नहीं होती। इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं इतनी जकड़ी हुई हैं कि मन में ख्याल तक नहीं आता है कि हमें मुक्त होना है। नाम मुक्षेय बंधनात्, ये प्राप्त हो जाए, वो प्राप्त हो जाए, ये कर लूं, वो कर लूं, इसमें ही जीवन समाप्त हो जाएगा। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं यहाँ पर कि बुद्धिमान तो वो है जो इन सारे जो उसको लाभ प्राप्त हुए हैं उन सारी वस्तुओं का सदुपयोग करे और जन्म मरण के चक्कर से छूट जाए। तो जिस तरह से देवहूति पछता रही है, यदि हम भी पछताएं और भगवान से याचना करें कि अब हम भी भवबंधन से छूटकर आपको प्राप्त करना चाहते हैं, तो भगवान अवश्य हमारे लिए भी कोई उपाय खोज देंगे। जिस तरह से अब कर्दम मुनि अपनी पत्नी देवहूति के कर्म ये जन्म के बंधन से छूटने के उपाय के लिए उनको भगवान के रूप में पुत्र सौंप के जाएंगे। तो वो कथा हम आगे पढ़ेंगे। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के अंतर्गत देवहूति का शोक नामक 23वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य समाप्त हुए। आप सबका बहुत बहुत आभार जो इतना प्रेम से श्रवण करते हैं। मैं बहुत पतित जीव हूँ, मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं है, फिर भी भगवान ने मुझे ये सेवा सौंपी है। तो ये सेवा मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रार्थनाओं के कारण ही कर सकती हूँ। आप जो प्रार्थना करते हो उसी से मुझे बल मिलता है, उसी से मुझे शक्ति मिलती है। मेरी कोई योग्यता नहीं, मेरी साधना
कुछ भी नहीं है। बस आप जब श्लोक सुनो तो एक बार महामंत्र पढ़कर भगवान से ये प्रार्थना अवश्य किया करो कि भगवान मुझे वो शक्ति दे कि मैं ये सेवा को कंटिन्यू कर सकूं, शुद्ध रीति से भागवतम को आप तक पहुंचा सकूं। आपकी प्रार्थना ही से मुझे बल मिलता है। और यदि श्लोक नहीं आते हैं तो इसका कारण यही होगा कि प्रार्थना नहीं होती तो मुझे शक्ति ही नहीं मिलती। कृपया मेरे लिए प्रार्थना करना मत भूलिएगा। हरे कृष्ण।